यू कैन चेंज फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स, ये कहा गया था अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा। इसी थॉट के साथ आज का वीडियो है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के संबंध में। चलिए हम लोग इस वीडियो में देख लीजिए। पहले आपको बता देते हैं क्या क्या हम लोग देखेंगे। इंडिया और बांग्लादेश जो है क्या इनका रिलेशन है, ओरिजिन क्या है बांग्लादेश का, कहाँ से हुआ, 1970 वॉर के बारे में, वॉर के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। उसके बाद जो डिप्लोमेसी है दोनों कंट्री के बीच वो जानेंगे हम लोग। फिर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो जानेंगे। फिर रिवर डिस्प्यूट जो है रिवर वाटर का वो जानेंगे। फिर हम लोग वीडियो कंक्लूड करेंगे। इस वीडियो को मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से बताऊँगा, एक एक करके सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो को। चलिए देखिए पहला क्या है, क्यों हम लोग ये वीडियो मेरा बनाने का ये कारण ये है क्योंकि ये देखिए कल जो है हम लोग 16 दिसंबर उस दिन हम लोग विजय दिवस मनाए। क्यों मनाए? इंडियाज विक्ट्री इन लिबरेटिंग बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। पहले पता है आपको बांग्लादेश क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। उसको हम लोग लिबरेट किए 1971 में, वॉर हुआ और 13 डेज ये वॉर लास्ट हुआ। इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन आपको आगे देंगे। इसको हम लोग विजय दिवस के नाम से मनाते हैं। बांग्लादेश में बिजोय दिवस, क्योंकि बंगाली लैंग्वेज में बिजोय बोलते हैं तो वहाँ बिजोय दिवस नाम से मनाते हैं। यहाँ देख लीजिए साउथ एशिया न्यूज़ चैनल का यहाँ पे ट्वीट है, देख लीजिए ये फोटो बहुत आइकॉनिक है इमेज। और ये देखिए ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ का भी ट्वीट है, नेशन इज सेलिब्रेटिंग विजय दिवस टुडे टू कमेमोरेट इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ऑन दिस डे सैक्रिफाइस ऑफ वॉर हीरोज इज रिमेंबर्ड एंड रिच ट्रिब्यूट्स आर बीइंग पेड टू देम। हम लोग अपने योद्धाओं को याद करते हैं इस दिन। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 1971 वॉर, आपको बता रखा हूँ। चलिए शुरू करते हैं 1971 वॉर से। देखिए पहले स्टार्टिंग में हम लोग एक बार बॉर्डर एरिया देख लेते हैं। ये पहले क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। कब बना था ईस्ट पाकिस्तान? ये 1947 जो डिवीज़न ऑफ इंडिया हुआ था, आपको जो रेड क्लिफ लाइन बनाया गया था, वेस्ट साइड और ईस्ट साइड दोनों मुस्लिम मेजोरिटी जहाँ पे थी, जोन जो था उसको डिवाइड किया गया था मेनलैंड इंडिया से, और रेड क्लिफ लाइन के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ साइड में। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या था? बंगाली ट्रेडिशन यहाँ ज़्यादा था, प्लस मुस्लिम जो है मेजोरिटी में थे। ठीक, अब देखिए वॉर के बारे में थोड़ा हम लोग जाने। देखिए आपको बताया मैंने 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं, जो बांग्लादेश में बिजोय दिवस के नाम से जाना जाता है। क्यों मनाते हैं? 1971 में पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को हम लोग डिफीट किए और बर्थ ऑफ बांग्लादेश हुआ। क्या है इंडो पाक वॉर का की पॉइंट? यही आपको बता रहे हैं। इंडो पाक वॉर 1971, इसको दूसरे नाम से जानते हैं बांग्लादेश लिबरेशन। अब देखिए यहाँ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये आपको बता देते हैं। इंडिया जो इंडिपेंडेंस मिला तो वहाँ पे ज्योग्राफिकल डिस्कनेक्ट हो गया किसके इसके बीच? ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, पाकिस्तान बना, दोनों वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान, तो वहाँ पे थोड़ा ज्योग्राफिकल डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि उनको जो है पूरा ट्रैवल करके जाना होता था इस साइड से इस साइड। वो भी आपको दिखा देते हैं मैप के थ्रू हम कैसे है उसका। ये देखिए इस जोन से इस जोन ट्रैवल करके जाना पड़ता है, समझ गए? ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था यहाँ पे, इसी वजह से थोड़ा ज्योग्राफिकल डिस्कनेक्ट इन दोनों के बीच में आ गया। और क्या हो गया? कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया थोड़ा, और ईस्ट पाकिस्तान को थोड़ा नेग्लेक्ट किया जाने लगा वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा। तो मिड 1917 में एक लीडर जो है उभर के आए जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जिनको अभी हम लोग फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। वो क्या किए, जो पॉलिसी था वेस्ट पाकिस्तान का, जो थोड़ा ईस्ट पाकिस्तान के लिए उतना हेल्पफुल नहीं था, मतलब मोस्टली फोकस था वो वेस्ट पाकिस्तान पे, ईस्ट पाकिस्तान के लिए बहुत मिनिमल फोकस था, तो वो पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद क्या हुआ? 15 मई 1971 वहाँ पे एक मुक्ति वाहिनी नाम की फोर्स तैयार हुई। लीडर कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान, आपको बताया मैंने। तो 15 मई 1971 को शेख मुजीबुर रहमान जो है वहाँ पे आपको मुक्ति वाहिनी के जो फाइटर्स थे उनको गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिए उस टाइम से, क्योंकि उनको क्या है, लिबरेट करना था ईस्ट पाकिस्तान को खुद से। देखिए ये जब पता चला वेस्ट पाकिस्तान में तो वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिंचिंग स्टार्ट कर दिए। उससे क्या हुआ, बहुत सारी मेजोरिटी जो है यहाँ पे, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो इंडिया की तरफ माइग्रेट करने लगी। और बाद में जब प्राइम मिनिस्टर दिल्ली तक सब पहुँच गई माइग्रेट करके, प्राइम मिनिस्टर के कानों कान ये खबर हुई कि ऐसा हो रहा है, तब इंडिया थोड़ा डिप्लोमेसी दिखाते हुए आपको 15 मई 1971 में ऑपरेशन जैकपॉट ये स्टार्ट की। क्यों स्टार्ट की? ये क्या की, रिक्रूटमेंट की मुक्ति वाहिनी को, ट्रेनिंग दी, आर्म्स प्रोवाइड की, इक्विपमेंट दी, सप्लाईज दी मुक्ति वाहिनी को कि आप जो है खुद ब खुद पीस लाइए, वहाँ पे हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स और हिंदूज भी वहाँ से इधर आ जा रहे थे। ठीक है, फिर हम लोगों का 13 डेज का वॉर चला, ये आपको अब एक अच्छे से एक बताएंगे आपको। फिर जो है आपको बताते हैं, देखिए दिसंबर 3, 1971 को जब देखी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान कि इंडिया बहुत ज़्यादा बेंट हो रहा है ईस्ट पाकिस्तान की तरफ, तो उन्होंने क्या किया, एयर स्ट्राइक्स किया 11 स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन की तरफ, इंडिया के 11 एयरफोर्स स्टेशन पे उन्होंने स्ट्राइक किया। ठीक है, 32 एयरक्राफ्ट से, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। किस टाइम किया था? 3 दिसंबर 1971 5 बजे, 5:30 बजे के बीच में, समझे? लेकिन ये
सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर इंडिया ने डिसाइड किया कि अब हम वॉर में जा रहे हैं। इंडिया ऑर्डर्ड किया, अपने आर्मी को ऑर्डर की कि बंगाली नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में आपका स्ट्रगल कर रही है, जाइए उनको सपोर्ट कीजिए। फिर क्या हुआ देखिए, तभी हमारे जनरल थे इंडियन आर्मी के सैम मानेकशॉ जी। चलिए फिर क्या हुआ, ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडिया लॉन्च की दिसंबर 4, 1971 को। वेस्टर्न नेवल कमांड जो है वो कराची हार्बर में गई, वहाँ पे सरप्राइज अटैक किया गया, ठीक है। इसका नाम दिया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट, कोड नेम था। अब देखिए क्या हुआ और क्या की इंडियन आर्मी। दिसंबर 14 को लगातार वॉर चलता रहा, फिर मतलब 4 तारीख से 14 तारीख तक मतलब रेगुलर रहा वॉर। इसमें क्या हुआ, गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, कुछ मीटिंग चल रही थी उनके रेसिडेंस पे, वहां पे इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया, बहुत मिसाइल्स वहां आ गए। तो वहां से क्या हुआ, ये लोग फिर हिम्मत हार गए। दिसंबर 16 को ये लोग सरेंडर का प्रोसेस बिगिन कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सरेंडर हो रहा है। ईस्ट पाकिस्तान उसी दिन दिसंबर 16, 1971 को जो है वो सेपरेट हो गया बांग्लादेश से और एक नया कंट्री बन गया। ये देखिए साइनिंग हो रहा है यहाँ पे। बहुत सारे सोल्जर्स सरेंडर किए, 93,000 अराउंड। ये डेटा क्लियर नहीं है क्योंकि कभी कभी पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि बहुत कम थे हमारे, आप बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए रिटर्न एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और बांग्लादेश केम इनटू इफेक्ट, ओके। अब देखिए तब से लेके अभी तक में 52 साल हो गए हैं, 51 साल हो गए हैं और हर 16 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विजय दिवस। ये लार्जेस्ट सरेंडर था मिलिट्री पर्सनल का वर्ल्ड वॉर के बाद से, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन मिलिट्री का इसमें बहुत ज़्यादा रोल था। मुक्ति बाहिनी तो वहाँ की लोकल फोर्स थी, कोई पाकिस्तानी फोर्स, कोई डेजिग्नेटेड फोर्स नहीं था, लेकिन इंडियन आर्मी इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा है इंडियन आर्मी का, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, देखिए और देखिए अब हम लोग थोड़ा डिप्लोमेसी के भी बारे में देख लेते हैं। इंडिया और जब लिबरेट हो गया बांग्लादेश, तो इंडिया और बांग्लादेश का कैसा रहा। देखिए इंडिया क्या था, पहले उन कंट्रीज में था जो बांग्लादेश को रिकॉग्निशन दिया था। फिर जो है यूएन में भी यूएन मेंबर्स जो थे वो लोग रिकॉग्निशन दे दिए। इंडिया जो है टोटल ओवरऑल 4,967 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। आपको थोड़ा बॉर्डर कंट्री स्टेट्स भी हम दिखा देते हैं कौन कौन सा है। ये देखिए 4067 किलोमीटर का बॉर्डर है अराउंड। देखिए स्टेट्स कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और यहाँ पे जो है आपको बे ऑफ बंगाल वाटर हो गया, मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर हो गया उसके साथ, बांग्लादेश के साथ। आगे देखिए क्या क्या है। फिर हम लोग की डिप्लोमेसी की जब बात आती है तो देखिए हम लोग साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए जिसमें बांग्लादेश भी था। सार्क एक ग्रुप बना, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। बिम्स्टेक एक ग्रुप बना, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। और हम लोग डिप्लोमेसी के तौर पर मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। देखिए आपको बता देते हैं, ये देखिए सार्क है, सार्क कंट्रीज में देख लीजिए इंडिया बांग्लादेश दोनों है। बिम्स्टेक है, इसमें देख लीजिए इंडिया बांग्लादेश दोनों है। आगे देखिए और क्या है, ये देख लीजिए मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती है हमारे में। और देख लीजिए मेंबर ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, यहाँ देखिए इंडिया बांग्लादेश दोनों है। सेफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड, यहाँ देख लीजिए इंडिया बांग्लादेश दोनों है। समझ रहे हैं आप लोग, देख लीजिए इसमें एक्सरसाइज संप्रीति हम लोग हर साल करते हैं बांग्लादेश के साथ। अभी 10th एडिशन है, ये फोटो पुराना है, देख लीजिए बांग्लादेश की आर्मी, ये इंडियन आर्मी है। एक्सरसाइज होती है हर साल। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। और नेवल एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं जिसको एक्सरसाइज मिलन के नाम से जानते हैं। दोनों कंट्री उसमें कॉमन है। आपको स्टेट्स बता दिए कौन कौन से थे, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये स्टेट्स है। सबसे बड़ा बाउंड्री किससे शेयर करता है, वेस्ट बंगाल से। आपको पीछे भी बहुत सारे वीडियो है जिसमें मैं बता रखा हूँ इंडिया एंड इट्स बॉर्डरिंग कंट्रीज, जस्ट पहले का एक वीडियो है। देखिए आज का करंट सिनेरियो में इकोनॉमिक रिलेशन इंडिया का बहुत अच्छा है, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया है और 4th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। देखिए हम लोग अब डिप्लोमेसी देख लिए क्या है, अब हम लोग थोड़ा डिस्प्यूट्स के बारे में जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए आपको मैं बॉर्डर कंट्रीज बता दिया, बॉर्डर स्टेट्स बता दिया। वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। देखिए प्रॉब्लम क्या क्या है बॉर्डर, इलीगल इमिग्रेशन, बहुत सारे इलीगल जो मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन है, बहुत सारे हिंदूज भी हैं, बहुत सारे रोहिंग्या भी हैं जो म्यांमार से आते हैं बांग्लादेश में, वो क्या होता है इंडिया में इंक्लूड कर जाते हैं, उनका इंक्लूजन हो जाता है। और क्या क्या होता है इधर आपको पता होगा, आपको ड्रग्स का बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये सब जगह। तो ड्रग स्मगलिंग का एक दिक्कत है, यहाँ से ड्रग पास होता है, यूथ को आप लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहाँ से। और क्या हो रहा है, टेररिज्म। देखिए टेररिज्म सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे सारी कंट्री परेशान है। देखिए यहाँ से आप जो है बहुत सारे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स इंटर कर जाते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में और थोड़ा सा यहाँ की मेंटलिटी को प्रोवोक करते हैं इंडिया के खिलाफ। एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाया जाता है यहाँ पे और डिमांड किया जाता है कि हमें सेपरेट स्टेट दिया जाए। इसी चीज़ के अगेंस्ट पे रिस्पॉन्स लेके इंडिया लाई थी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC। इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, बहुत ज़्यादा विद्रोह भी हुआ था। डेट एक रिलीज किया गया था कि इसके अंदर अगर आप लोग इंडिया में आए हैं तो आप लोग यहाँ के सिटीजन हैं, नहीं तो आप लोग हैं, आप लोग को आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी कि आप लोग कहाँ से आए हैं। अब देख लीजिए कुछ डेटा का बात कर लेते हैं। 2011 में देख लीजिए बांग्लादेश से कितने इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर घुसे हैं।
3,84,826, वो थोड़ा घटा है आपको, ठीक है, धीरे धीरे घट रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी थोड़ा अच्छा कर दिए हैं। आगे देखिए क्या है, एक मेजर लोकेशन यहाँ पे आता है जिसको हम लोग कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। लोकेशन एक बार आप देख लीजिए कहाँ पे है। सिलीगुड़ी आता है वेस्ट बंगाल स्टेट के आपको नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। ओके, देखिए सिलीगुड़ी जो है हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं उसको कनेक्ट करता है मेनलैंड से, 7 सिस्टर और सिक्किम को भी कनेक्ट करता है मेनलैंड से। ये 21 to 22 किलोमीटर चौड़ा है और 40 किलोमीटर लंबा है। ये बिहार से भी जुड़ता है और वेस्ट बंगाल में इसका मैक्सिमम टेरिटरी है। ये क्या है, ट्राई जंक्शन है, किसका देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये किसका ट्राई जंक्शन है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, और इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, भूटान, ये सब का एक जोन है एक तरह से, यहाँ पे सब है। लेकिन आप कहिएगा सिर्फ ट्राई जंक्शन का बात तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश उसका ट्राई जंक्शन है, ठीक है। देखिए क्या है और इसमें एक बार देखिए इस जोन को अच्छे से, यहाँ पे देखिए बस इतना पतला सा है, आप 21-22 किलोमीटर समझ सकते हैं कितना कम होगा। इतना बड़ा 7500 किलोमीटर का इंडिया का टेरिटोरियल है, वाटर जो कोस्टल एरियाज है, आप समझ सकते हैं 22 किलोमीटर कितना कम होगा। उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये बहुत कम है। नेपाल बगल में है, बांग्लादेश बगल में है, और भूटान यहाँ पे है, और चाइना जो इस रीजन में है। और आपको थोड़ा विस्तार से दिखाते हैं, ये 7 सिस्टर्स से कनेक्ट होता है। 7 सिस्टर स्टेट्स कौन कौन से हैं ये आपको बता देते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम, ठीक है। और यहाँ पे सिक्किम भी है, सिक्किम भी ट्राई जंक्शन है। कैसे, नेपाल, चाइना, भूटान, ये तीनों कंट्रीज यहाँ पे इससे बॉर्डर शेयर करती है। और आपको थोड़ा बताते हैं इसके बारे में, इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे हमारी मिलिट्री तैनात है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, सिक्किम में हमारी मिलिट्री तैनात है, यहाँ पे भी है बॉर्डर के पास। ये रीजन है डोकलाम, जहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ था एक बार इंडिया और चाइनीज मिलिट्री के बीच में। इंडिया और भूटान इस जोन को फ्रेंडशिप के तौर पर रखते हैं, बट चाइना इस जोन को क्लेम करता है। और क्या है देख लीजिए, भूटान में भी कुछ जोन है जो चाइना क्लेम करता है। चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस रीजन में, इसलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम लोग चिकन स्नेक भी कहते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बांग्लादेश के बेसिस पे क्यों है, क्योंकि अगर बांग्लादेश से हम लोग अच्छी फ्रेंडशिप रखेंगे तो ये जोन भी जो है हमारा सिक्योर्ड रहेगा। और देखते हैं क्या है, जितना लैंड डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट भी थोड़ा सा है बांग्लादेश के साथ। ये देखिए बे ऑफ बंगाल में ये जो सुंदरबन एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है। बांग्लादेश क्लेम करता है कि हमारा रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन इंडिया क्लेम करता है कि थोड़ा सा आप और ईस्टर्न साइड शिफ्ट हुई, वहां तक हमारा जोन है। समझ गए। यहाँ भी देखिए इस वाले पिक्चर में बांग्लादेश लीगली डिसॉल्व मेरीटाइम बाउंड्री, ये देखिए वो कह रहा है यहाँ तक है, इंडिया कह रहा है, इंडिया क्लेम मेरीटाइम बाउंड्री यहाँ तक। थोड़ा सा मेरीटाइम देखिए, मेरीटाइम बाउंड्री आपको पता है, आपको जो मेरीटाइम रहता है वो 20 nm, ठीक है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो 200 nm। नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल्स आपको बताते हैं 1.85 किलोमीटर, याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं क्या है। बॉर्डर डिस्प्यूट हम लोग देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। जो तीस्ता वाटर रिवर डिस्प्यूट है उसके बारे में जानते हैं थोड़ा। देखिए 1971 में लिबरेट हुआ, 1983 में प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो गई पानी के लिए। पहले क्या हुआ, 1983 में एक डील हुआ कि तीस्ता वाटर जो है इसका इंडिया यूज करेगा 39%, 36% बांग्लादेश यूज करेगा, 25% फ्लो रहने दिया जाएगा उसका, ठीक है। बांग्लादेश क्या कह रहा है, हम लोगों को 50% चाहिए, ठीक है। इंडिया क्या कह रहा है, हमको 55% चाहिए। फिर 2011 में एक बार फिर से मीटिंग हुई हमारे बीच में, उसमें क्या हुआ, इंडिया 42% मिला, बांग्लादेश को 37.5% मिला। इसमें थोड़ा सा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का भी हाथ है, क्योंकि देखिए आपको रिवर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, वाटर जो है आपका, तो वहां पे थोड़ा सा उन्होंने दिक्कत किया। तो जब वहां की सीएम थी ममता बनर्जी, जो अभी भी हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैप में कि ये जो है आपको वेस्ट बंगाल से भी पास हो रहा है तीस्ता रिवर। तो उन्होंने इस चीज़ को खारिज कर दिया, कहा देखिए हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि हमारे भी जोन में देखिए ये सब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। अब देख लीजिए यहाँ तीस्ता बैरेज है, जो कि इंडिया के कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन से भी बन रहा है। टोटल कितना लेंथ बहता है तीस्ता रिवर बांग्लादेश में, 110 किलोमीटर, ठीक है। तीस्ता रिवर मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में इंडिया का भी हाथ है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं क्या क्या है। देखिए बांग्लादेश में एक और प्रॉब्लम क्या है, चाइनीज इन्फ्लुएंस, जिससे क्या है हमें भी दिक्कत है, बांग्लादेश को तो दिक्कत है ही, क्योंकि चाइनीज डेब्ट ट्रैप में जो भी कंट्री आ जाती है, आप अभी पाकिस्तान का सिचुएशन देख रहे होंगे क्या है, बहुत गरीबी आ रखी है। श्रीलंका का सिचुएशन आप लोग देख लीजिए क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई वहाँ पे। वैसे ही हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे नेबर सिक्योर्ड रहे चाइना से, क्योंकि सबने चाइना को पहचान लिया है कि क्या है उसका, समझ गए आप लोग। देखिए चाइना क्या करता है, लोन अपने सस्ते इंटरेस्ट पे देता है, बहुत ज़्यादा हेवी लोन, और फिर जब कंट्री चुका नहीं पाता है तो उससे या फिर उसका पोर्ट डेवलप करेगा, उसको कहता है कि आप हमें पोर्ट दीजिए, हम उसको डेवलप कर देते हैं, या फिर वो पोर्ट हमें दे दीजिए, हम मिलिट्री यूज के लिए ले जाएंगे। ऐसा बहुत सारा काम जो है चाइना करता है, पहले भी कर रखा है, बहुत सारे कंट्रीज के साथ कर रखा है। तो इंडिया चाहती है कि उसके नेबर्स के साथ ऐसा वो नहीं करे, क्योंकि एग्जांपल्स हमारे सामने है पाकिस्तान और श्रीलंका का। बांग्लादेश अभी तक सुरक्षित है, लेकिन आप स्ट्रिंग ऑफ पल्स अगर आप नजर डालेंगे एक बार, तो उसमें आप देखेंगे कि चिटागोंग पोर्ट जो है बांग्लादेश का, वो उसमें आपका थोड़ा चाइना का
आपका इंट्रूजन दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो पोर्ट डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ पे रह रहा है। और आप यहाँ पे जानते हैं, आपको मिसाइल टेस्टिंग रेंज है यहाँ उड़ीसा में, हम लोग चांदीपुर में, चाइना वहाँ से नज़र रखता है। आपको पता होगा श्रीलंका में भी बहुत बार वो अपने बोट भेजा है, जो है वो युवांग नाम से है कुछ, युवांग 5, और नज़र रखता है इंडिया के मिसाइल टेस्टिंग्स पे। अभी आपको पता है अग्नि 5 लॉन्च किए थे और पहले ही वार्न कर दिए थे कि बे ऑफ बंगाल जोन आप खाली रखिएगा। तो चाइना चला गया था उस टाइम, क्योंकि इंडिया उसी बहाने चाहता तो मिसाइल मार देता उनके बोट पे, क्योंकि कहता पहले ही हमने वार्न कर दिया है, मिसाइल मार दिया इसीलिए। तो ठीक है, अब देखिए क्या है, बांग्लादेश जो है धीरे धीरे हम लोग देख पा रहे हैं चाइना के ट्रैप में फंस रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया के साथ उसका ऐसा रिलेशन है कि कुछ डील ऐसा है जो इंडिया की डिप्लोमेसी के कारण बांग्लादेश चाइना के साथ नहीं करके इंडिया के साथ कर रहा है। अब देखिए क्या है, अब देखिए आपको 2021 फाइनेंशियल ईयर का आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश में जो इंपोर्ट हुए हैं, मेनली बांग्लादेश कहाँ से इंपोर्ट करता है, क्या क्या, मिलिट्री इक्विपमेंट्स। आपको मिलिट्री में उनके जितने इक्विपमेंट्स दिखेंगे ये सब आप लोग चाइना से इंपोर्ट करता है, क्योंकि सस्ता मिलता है, मेन बात है। लेकिन देखिए मिलिट्री इक्विपमेंट लेना ही सब कुछ नहीं होता है, वो समय पे काम आएगा कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात होती है। चाइना ने आज तक कोई मेजर वॉर लड़ा नहीं है, जितना हमारे पास एक्सपीरियंस उतना चाइना के पास एक्सपीरियंस नहीं है। हमें पता है कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स कैसे काम करती है। 1999 वॉर, 1971 वॉर के अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में हैं, जो जानते हैं कि उस टाइम कैसा कैसा क्या क्या यूज हुआ था और किस चीज़ का वॉर में इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, किसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, किसका कोई काम नहीं है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इंडिया को पता है कि इक्विपमेंट्स को कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है उसमें, कैसे हम लोग टारगेट कर पाएंगे अपने दुश्मन देश को। चलिए देखिए फिर भी क्या है, बांग्लादेश जो है चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, 11.53 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट है। इंडिया कहाँ है, सेकेंड पोजीशन पे है, 8.2 बिलियन का। एक्सपोर्ट देख लीजिए बांग्लादेश जो किया है, चाइना को वो एक्सपोर्ट किया है क्या, मेडिकल से, मेडिसिन से रिलेटेड कुछ किया है। और देख लीजिए इंडिया को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, क्या है, 1.26 बिलियन डॉलर। ठीक है, बांग्लादेश का मैक्सिमम एक्सपोर्ट आप देख लीजिएगा तो टेक्सटाइल से रिलेटेड रहता है। ठीक है, बांग्लादेश के लिए चाइना और इंडिया बहुत बड़ा सोर्स है, ये तो आप देख ही पा रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो गया है इन लोगों की कंट्री के बीच में। ठीक है, और वहाँ का जो लोकल इंडस्ट्री है, आपको पता है बांग्लादेश कैसे अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया, उन्होंने वीमेन रिक्रूटमेंट सबसे ज़्यादा किया। वहाँ की वीमेन बहुत ज़्यादा वीमेन को एजुकेट किया, ऊपर से उनको रिक्रूट किया और स्किल्स दिया। तो यही है इंपॉर्टेंस आपका। और चाइना का दिक्कत यही है, आपको एक बार आप उसके डेप ट्रैप में फंस जाइएगा, एक बार आप उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आप फंस जाइएगा, एक बार आप उससे मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद लीजिएगा, तो आप अफसोस के अलावा और कुछ नहीं करिएगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि चाइना डेप ट्रैप पॉलिसी क्या है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हम लोग डिस्प्यूट तक देख लिए, रिवर वाटर देख लिए, चाइनीज इन्फ्लुएंस हम लोग देख लिए। अब देखिए हम लोग कुछ कंक्लूजन का बात करते हैं, जहां से हम लोग एक साथ अच्छे से जा रहे हैं, सुख समृद्धि दोनों देश में है। आगे देखिए क्या है। आपको पहले मैंने बताया कि बांग्लादेश हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया इन साउथ एशिया, कौन से ईयर, 2021-22 में, और 4th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, समझ गए। और देखिए क्या है इसमें, और क्या क्या हम लोग किए हैं आपस में वो बताते हैं आपको। ये देखिए हम लोग रोड, रेलवेज और सी पोर्ट जो है, मतलब सी रूट, इनलैंड वाटरवेज, इसका थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं। देखिए कहाँ से है, कोलकाता से रोड और रेलवे दोनों है, ढाका के लिए गया है। ढाका से किसको ज्वाइन किया है, अगरतला को। अगरतला से कहाँ गया है, यहाँ पे आपका आसाम में, यहाँ से गुवाहाटी गया है, यहाँ से सिलीगुड़ी गया। एक ये रूट हो गया, और एक ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उसको कवर किया हुआ रूट है। ठीक है, वाटरवेज देख लीजिए, यहाँ कोलकाता पोर्ट से हम लोग निकले, यहाँ ढाका पोर्ट गए, ये पूरा है जोन। ठीक है, आपको देख लीजिए रेलवे रूट हम लोग 499 किलोमीटर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अगरतला, कोलकाता और ढाका के बीच में। ठीक है, और रेलवे रूट कहाँ कहाँ है, अगरतला, बदरपुर, लुमडिंग, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, कोलकाता, ये पूरा आपको गोल सर्कल रूट जो है ये हम लोग डेवलप कर रहे हैं। बीच बीच में बांग्लादेश इस प्रोजेक्ट को रुकवा देता है, क्योंकि देखिए कुछ कुछ इन्फ्लुएंस है आपको पाकिस्तान का भी, रिलीजियस इन्फ्लुएंस हो या कुछ भी हो, लेकिन जो हम लोग के फायदे के लिए चीज़ है इंडिया वही चाह रहा है। इसमें कुछ इंडिया का कुछ प्रॉफिट है नहीं, और दोनों कंट्री का इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। ठीक है, रोड रूट भी वही है, आपको रेलवे के साइड आपका रोड रूट भी चलेगा। इससे क्या फायदा है, यहाँ से इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उससे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, और जो है इधर जो एशियन कंट्रीज है उसके लिए भी अच्छा रूट बन जाएगा ये ट्रेड के लिए। ठीक है, इसलिए बांग्लादेश हम लोग के लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एशियन कंट्री आपको पता है 10 कंट्रीज हैं उसमें, आप एक बार मैप खोलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कुआलालंपुर जो मलेशिया का कैपिटल है, ब्रुनेई कंट्री है इसमें, समझ गए, ये सब है। आप एक बार मैप खोलिएगा तो देख लीजिएगा उसमें। देखिए ये है आपका आसियान कंट्रीज, यहाँ देख लीजिए कैसे इंडिया कनेक्टिविटी है, यहाँ से ये आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा होगा, ये देखिए अगर बांग्लादेश नहीं रहा तो आसियान से कनेक्ट होना हम लोग का मुश्किल हो जाएगा। आसियान में पहले आपको बता देते हैं कौन कौन सा कंट्री है। देख लीजिए म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ छोटा सा कंट्री है सिंगापुर, यहाँ इंडोनेशिया बड़ा सा। ठीक है, समझ गए। अब देख लीजिए म्यांमार का कैपिटल नेपिटो, लाओस का कैपिटल वेंटिन है, वियतनाम का हेनोई, ठीक है, थाईलैंड का बैंकॉक, कंबोडिया का फनमफेन, ब्रुनी का बंदर श्री बैगवन, मलेशिया का कुआलालंपुर, सिंगापुर का सिंगापुरी कैपिटल होता है, इंडोनेशिया का जकार्ता, फिलीपींस का
मैनीला, याद है? कैपिटल सब याद रखिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, इंडिया जो ट्रेड करेगा आसियान से, तो इसको बांग्लादेश से पास होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी है, या फिर बांग्लादेश के वाटर से पास होना ही पड़ेगा, तब जाके ट्रेड कर सकता है। अगर लैंड ट्रेड का आप बात करिएगा तो बांग्लादेश से पास हुए बिना इंडिया ये आसियान कंट्री से ट्रेड नहीं कर पाएगा। ये सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है ये बांग्लादेश का। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। अब देखिए, एक होता है कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इससे क्या क्या होगा इंडिया का? देखिए, इंपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा वो कर रहा है अभी, आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से। एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा ट्रेड होगा इन दोनों के बीच, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए बांग्लादेश क्या क्या करेगा, मरीन प्रोडक्ट, टेक्सटाइल का आपको पता है, टेक्सटाइल का बहुत बड़ा यहाँ पे हुजूम है, फार्मास्यूटिकल्स, एनिमल, वेजिटेबल, फैट्स, बीफ है, ये सब वहाँ से ट्रेड होता है। अब देखिए इंडिया से क्या सब ट्रेड होगा, फूड आइटम ट्रेड होगा, मिनरल्स जो है, केमिकल्स, प्लास्टिक, वुड प्रोडक्ट्स, कॉटन, ये सब ट्रेड होगा। आयरन स्टील आपको पता है इंडिया उसमें टॉप है, ठीक है। ये सब जो है बढ़िया इन्वेस्टमेंट का एक मतलब रास्ता आपको खोल देगा CEPA, कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, समझ गए। इन दोनों के बीच का देख लीजिए क्या है। इंडिया जो है इंपोर्ट करता है बांग्लादेश इंडिया से कितना 8.6 बिलियन का, और एक्सपोर्ट करता है 1.3 बिलियन। एक तरह से आप अगर ज्योग्राफिकल एरिया देखिएगा तो ये एक सही डेटा है, मतलब इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर कंट्री के बीच चल रहा है तो सही है, ठीक है। अब एक बार CEPA अगर लागू हो गया, वैसे चल रहा है अभी, देखिए अभी मतलब 100% क्लियरिटी इस पे नहीं है, तो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको पता है इंडियन मार्केट पूरे वर्ल्ड के लिए मतलब फेमस है, आप कोई भी चीज़ ले जाइए यहाँ पे सेल होने की चांसेस आपके 99% है, ठीक है। अब देखिए इंडियन एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा क्योंकि बांग्लादेश का भी मार्केट है अच्छा खासा, जहाँ इंडियन अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट ये सब कर सकता है। बांग्लादेश का GDP बढ़ेगा, इंडिया का भी GDP पे असर पड़ेगा बांग्लादेश से। पास में ट्रेड है तो एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो रखा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। देखिए और क्या क्या हुआ है बांग्लादेश और इंडिया के बीच। देखिए बॉर्डर हाट जो है वो स्टार्ट हुआ है, 6 बॉर्डर हाट जो है वो अभी चल रहा है, ठीक है। कहाँ कहाँ, 4 हो गया आपको मेघालय में और 2 हो गया आपको त्रिपुरा में, ठीक है। ये बॉर्डर हाट आपको चल रहा है, आपको दिखा देते हैं थोड़ा मैप पे। ये साइन किया गया था, देखिए शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। ये देख लीजिए एक एग्जांपल है आपको, तारापुर कमला सागर बॉर्डर हाट। बॉर्डर हाट में देख लीजिए ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस भी रहती है, ट्रेड कॉमर्स चलता है, खरीद बिक्री चलती है, वहाँ पे हाट लगता है, ठीक है। आगे देखिए और क्या है। देखिए आपको पता है बॉर्डर हाट त्रिपुरा और मेघालय में, ये जो आपको नेबरिंग दिख रहा है यहाँ पे, ये जोन जो है यहाँ पे बॉर्डर हाट लगता है। अभी 6 बॉर्डर हाट का बात हुआ, आपको पता है 4 मेघालय 2 त्रिपुरा, ठीक है, समझ गए। ये जोन आप समझ जाइए अच्छे से, ये जोन देख लीजिए, यही जोन में आपका जो है अच्छे से मतलब बॉर्डर हाट लगता है, और जो आसपास के हैं उनके आपको इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रहता है। ट्रेड जो छोटा मोटा चीज़ हो सकता है, हाट आप जान रहे हैं छोटा मोटा चीज़ का ही हाट होता है, कोई बड़ा उसमें ट्रेड होगा नहीं, लेकिन जो लोकल वहाँ के हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए ये सब हम लोग देखें कि क्या क्या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो सकता है, और देखिए क्या है, देखते हैं। अब कंक्लूजन पार्ट पे आते हैं। देखिए हम लोग आपको बताएं कि वहाँ पे जो रोड रेलवेज है, कोस्टल एरिया, उससे आप लोगों का क्या बेटर कनेक्टिविटी होगा और ट्रेड भी होगा, आसियान कंट्रीज से जुड़ने का अच्छा आपको स्रोत मिल जाएगा। अगर इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन अच्छा रहा तो इंडिया का ट्रेड अच्छा हो जाएगा। कोस्टल रोड रेलवे वाटरवे डेवलपमेंट, ये देखिए ये अगर हुआ तो दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एकदम इजीली होगा, ज़्यादा आपको एक्सिस ड्यूटी आपको पता है उतना नहीं लगता है दोनों के बीच में। पोर्ट डेवलपमेंट, देखिए इंडिया अगर पोर्ट डेवलपमेंट करेगा तो मैक्सिमम चांस है आपको ट्रेड के लिए करेगा। अगर चाइना पोर्ट डेवलपमेंट कर रहा है तो मैक्सिमम चांस है आपको मिलिट्री के लिए करेगा, और एक बार उसकी मिलिट्री आपके कंट्री में प्रेजेंट होने लगी तो आपका जो है अपना जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे खोता जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको बताया कि रिवर वाटर सबके बीच में एनर्जी जनरेशन और सिक्योरिटी का जो है आपको वहाँ पे एनर्जी बचाना भी है और जनरेट भी करना है, ठीक है। दोनों आप जो रिवर वाटर बहती है आपको पता है ब्रह्मपुत्रा भी जाती है वहाँ पे, आपको थोड़ा मैप दिखा देते हैं उसका भी। यहाँ देख लीजिए क्या है, यहाँ पे आपको पद्मा दिख रहा होगा। पद्मा किसको कहते हैं? गंगा नदी जो इंडिया से होके वेस्ट बंगाल में जाती है। जमुना यहाँ दिख रहा होगा, जमुना किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा नदी जो इंडिया से होके बांग्लादेश में जाती है, ठीक है। और तीस्ता नदी तो आती ही है इधर से। तो हम लोग यहाँ पे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कर ही सकते हैं। आपको पता है बांग्लादेश थोड़ा फ्लडेड एरिया है इन सब नदी के कारण, बहुत ज़्यादा फ्लडेड रहता है। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि दोनों कंट्री मिलके बायलैटरली हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कर सकते हैं, जिससे जो नेबरिंग आपको स्टेट्स है उसको फायदा मिलेगा। चलिए और देखते हैं क्या है। देखिए और है, और हम लोग को और क्या क्या मेजर्स लेना है जिससे हम लोग को बचना क्या क्या है वो देख लीजिए। टेररिज्म हम लोग को हटाना है। म्यांमार भी एक रूट हो जाता है आपका, जो रोहिंग्याज आते हैं वो प्रॉब्लम है। हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक या फिर इतने आइलैंड जो है उस पर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हम दोनों कंट्री एक साथ बैठ के, या तीनों कंट्री इंडिया म्यांमार बांग्लादेश, और वहाँ पे आपको जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो सब प्रोवाइड कर सकते हैं। चाइना और पाकिस्तान को हमको काउंटर करना है। चाइना को किस चीज़ को लेकर? डेप्ट ट्रैप को लेके, और जो वो देखिए चाइना का काउंटर कहाँ से करना है? डेप्ट ट्रैप आपको पता है, और जो वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आपको पता है वो वहाँ पे कर रहा है, जो उस जोन में चिटागोंग पोर्ट आपको दिखाए थे, वहाँ पे आप थोड़ा सेफ रह सकते हैं। चिटागोंग पोर्ट चाइना को अगर आप दीजिएगा, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहाँ अगर कर दिया आपको डेप्ट ट्रैप में फंसा के, तो आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। पाकिस्तान क्या? पाकिस्तान रिलीजियस इन्फ्लुएंस में आके आप में क्या टेररिज्म फैला सकता है और आपको दूसरे कंट्री के खिलाफ प्रोवोक कर सकता है, ठीक है। तो हमको इन दोनों कंट्री से बच के रहना है साउथ एशियन रीजन में। और देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी को हम लोग इन्हेंसमेंट करना है। आपको पता है
कि बहुत इलीगली माइग्रेंट इधर से उधर भी जाते हैं और उधर से इधर भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश से इंडिया ही आते हैं, इंडिया से भी बांग्लादेश जाते हैं बहुत अनएथिकल जो बिहेवियर वाले पीपल्स होते हैं, ठीक है। और ये सब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सब जो है, ये सब पे भी हमको कंट्रोल करना है, ठीक है। और क्या क्या है, इलीगल ट्रेड ऑफ ड्रग्स, ठीक है। आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में पता है, जो बहुत ज़्यादा होता है इन दोनों में क्रॉस बॉर्डर में, और एनिमल्स का भी ट्रैफिकिंग होता है। तो ये सबको हम लोग को कंट्रोल करना है, जिससे कि दोनों कंट्री खुशहाल रह पाएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों में बराबर आएगा। और देखिए एक बार समराइज कर लेते हैं ओवरऑल कैसे क्या हम लोग किए। सबसे पहले मैंने आपको यह बॉर्डर दिखा दिया कैसे क्या है, ठीक है। फिर आगे क्या है, फिर आपको वॉर के बारे में भी बताया कि कैसे हम लोग बांग्लादेश को जो है फ्री करवाए वेस्ट पाकिस्तान से, मतलब करेंटली पाकिस्तान से। और क्या है, फिर हम लोग ये भी देखें कि कौन से ग्रुप में बांग्लादेश और इंडिया कॉमन है, जैसे आपको सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया। और क्या देखें, ये देखें कि हम लोग जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश का उसको कैसे कम कर सकते हैं, और हम लोग क्या क्या वहाँ का मेन प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन, स्मगलिंग, टेररिज्म, ये सब को कैसे काउंटर कर सकते हैं वो भी देखें। हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इन्फ्लुएंस देखें, मतलब इंपॉर्टेंस देखें, कैसे बांग्लादेश वहाँ पे हेल्प कर रहा है, कैसे ये ट्राई जंक्शन है, कैसे यहाँ बहुत सारी कंट्रीज की नज़र है इस पर, कैसे बांग्लादेश हम लोग को हेल्प कर सकता है इसको सिक्योर करने में। और क्या देखें, और ये देखें कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कैसे प्रभाव कर रहा है बांग्लादेश के भी बॉर्डर पे और इंडिया के भी बॉर्डर पे। अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में दिक्कत आई तो बांग्लादेश को भी दिक्कत हो सकता है चाइना के द्वारा, ठीक है। ये भी देखें। थोड़ा मेरी टाइम बॉर्डर जो है जहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश का, वो भी हम लोग देखें। तीस्ता रिवर डिस्प्यूट है, वो थोड़ा देखें कि कहाँ से हम लोग वहाँ की पॉजिटिविटी ले सकते हैं। रिवर्स से लड़ाई करने के बावजूद हम लोग वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन जैसे अगर प्रोजेक्ट चलाए दोनों कंट्री मिलकर, दोनों कंट्री इन्वेस्ट करें, तो वहाँ से हम लोगों को नेबरिंग स्टेट्स में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। और हम लोग क्या देखें, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से कैसे बचें, कैसे अपना पोर्ट उससे बचाएं, कैसे उससे डेब्ट ट्रैप से बचें, कैसे उनके मिलिट्री इक्विपमेंट जो फर्जी इक्विपमेंट्स रहते हैं उसको खरीदने से बचें। रेल रोड इन दोनों के डेवलपमेंट के बारे में देखें, हम लोग सी रूट देखें, और क्या क्या ट्रेड और कॉमर्स में हम लोग का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है वो सब देखें। फिलहाल जो एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो था बॉर्डर हाट, वो देखें, जो सबसे अच्छा चीज़ है। मुझे नहीं लगता ये किसी कंट्री में और होगा, ये सिर्फ यूनिक चीज़ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, बॉर्डर हाट्स। और फिर फाइनली हम लोग कंक्लूड कर दिए इस पॉइंट पे आके कि हम लोग क्या क्या सुधार कर सकते हैं और किस किस चीज़ से हम लोग बच सकते हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपको पता चल गया होगा बांग्लादेश हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।